हाय फ्रेंड्स, आ गए फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जो सूत्र का जो वीडियो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्नावली 8.1 में का नंबर 1 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। सूत्र आप लोग पूरा अच्छा से याद कर लिए होंगे तो ये आराम से बन जाएगा। तो वीडियो बनाने से पहले एक छोटा सा एक शायरी बोलना चाहेंगे। मोटिवेशनल शायरी है दोस्तों, थोड़ा अच्छा से सुन लीजिएगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ध्यान से आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। 8.1 में है, 200 नंबर समथिंग पेज होगा। पेज पेज नंबर आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। प्रश्नावली 8.1 में का है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। देखिए, आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ये आंसर छिपा रहता है। इसमें बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखें, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, इतना तक तो क्लियर है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो यहाँ पे देख लिए हल बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो यहाँ पे देखिए खुद त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है दोस्तों। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, 20 समकोण ही दे दिया है, तो यहाँ पे त्रिभुज लिख सकते हैं। और आप लोग को मालूम है त्रिभुज एबीसी में एबीसी का भी नामकरण कर दिया है, तो यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं। ए बी सी लिख दिया और बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, तो यहाँ पे 20 समकोण है, बी यानी 90 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ए बी सी हो गया। और यहाँ पे आप लोग को मालूम है यहाँ पे ये कर्ण होता है और ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो देखिए दोस्तों, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। और एसी का सिर्फ मान ज्ञात करें, यानी कर्ण का मान सिर्फ ज्ञात करना है। कर्ण का मान जो छुपा हुआ है उसको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, कर्ण का मान जो छुपा हुआ है सिर्फ उसी को ज्ञात करना है। तो आप लोग बुक में का जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय है, उसमें थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा तो पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। और आप लोग को जो सूत्र बोले थे फर्स्ट नंबर पे था और नंबर 1 में का था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है यानी कर्ण एसी है, तो यहाँ पे एसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। एसी का क्योंकि मान नहीं दिया है तो एसी का स्क्वायर लिख दिए। और बराबर का सिंबल है तो बराबर का सिंबल दे सकते हैं। और लंब का स्क्वायर है, लंब का मान 24 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 24 का वर्ग कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर लिख दिया और प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे दिए। और आधार स्क्वायर है, आधार का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए, बराबर का सिंबल है तो बराबर का सिंबल दे दिए। और 24 का आप लोग को स्क्वायर करना है, तो 24 का स्क्वायर मालूम है ना दोस्तों कितना है, 576 होता है। देखिए, त्रिकोणमिति का ये चैप्टर है ना जो 8.1, इसमें से आप लोग को 1 से लेके 25 तक आप लोग को वर्ग जो वर्गमूल होता है वो याद कर लीजिएगा। यानी 24 का वर्ग कितना है, 25 का वर्ग कितना है, 20 का वर्ग कितना है, 10 का वर्ग कितना है, 19 का वर्ग कितना है, मतलब 1 से लेके 25 तक ये याद रहना चाहिए, ये आएगा। देखिए 24 का वर्ग कर देते हैं, 24 यानी 24 में 24 गुना हुआ 24, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 6 8 9 17 के 7 हाथ में 1 और 4 1 5, 576 हुआ। आप लोग को बोले थे 576, प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे दिए। और देखिए 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 है 49, यहाँ पे 49 लिख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए, समझने में आसानी रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे फिर से बराबर का सिंबल है तो बराबर का सिंबल दे दिए।
और यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल है तो ये दोनों ऐड होगा, आपस में जुड़ेगा। 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है। 15 का 5 हाँ हासिल 1, 7 और 4 11 और हासिल 1, 12 के 2 हाथ में 1, 5 और 1 6। तो देखिए अब यहाँ पे एसी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एसी, एसी और ये स्क्वायर को भी छोड़ देंगे, स्क्वायर को भी साइड में रखेंगे। एसी बराबर के सिंबल दे दिए। अब देखिए कोई भी संख्या स्क्वायर में रहता है तो स्क्वायर से हटता है तो रूट में चढ़ता है। तो यहाँ पे ये 625 है, 625 स्क्वायर जब हटा यहाँ का एसी का तो यहाँ पे रूट में चढ़ गया। तो आप लोग को मालूम है अगर कोई भी संख्या स्क्वायर में रहता है तो उसका गुणनखंड किया जाता है। तो 625 का गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड तो करने आता होगा ना दोस्तों। 0 और 5 अगर कोई भी संख्या रहता है लास्ट में तो 5 से पूरा पूरा कर जाता है। तो हमें 5 से ले लेंगे, 5 एकम 5 और इसका एक बचा इधर आ गया 12, 5 दूना 10 और 2 इसमें का बचा तो इधर दे दिया 25 हो गया, 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 2 इधर गया तो इधर 25 दे दिया, 5 25 और फिर 5 से 5 25 कितना 5 है? 1 2 3 4, 4 5 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, रूट में है तो रूट में चढ़ा दिया। अब आपको मालूम है दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर रूट में रहता है, वो संख्या कितना भी काहे नहीं हो, उसका आधा संख्या रूट से बाहर निकल जाता है और आधा संख्या रूट में ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे 4 5 है तो 2 5 निकाल देंगे, 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों एसी बराबर, एसी का मान आप लोग का आ गया, एसी बराबर 5 गुने 5 25, 25 सेंटीमीटर। यही आप लोग का कर्ण का मान आ गया दोस्तों। यहाँ पे फिर से एक बार त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज यही था ना, ए बी और सी। यहाँ पे कर्ण था और यहाँ पे लंब था और यहाँ पे आधार था। यहाँ पे इसका 25 सेंटीमीटर आ गया मान और यहाँ पे 24 दिया हुआ था, 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो देखिए इसका मान तो, कर्ण का मान तो आ गया और क्वेश्चन में उसका नीचे चेक कीजिए, नंबर 1 में होगा, एक मिनट, नंबर 1 क्वेश्चन में इसे होगा साइन ए होगा और साइन सी होगा, साइन सी। और नंबर 2 में होगा यहां पर भी साइन ए होगा, साइन ए और साइन ए और कॉस ए होगा, कॉस ए। और यहां पे साइन सी और यहां पे कॉस सी, यही है। तो देखिए साइन ए का मान बोल रहा है निकालने की दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे जब आ गया है, पूरा का मान निकल गया है, एसी बराबर, एक मिनट फिर से एक बार त्रिभुज बना देते हैं, आप लोग को समझने में थोड़ा आसानी होगा। ये 25 था कर्ण का मान और यहाँ पे लंब का मान 24 था, आधार का मान यहाँ पे 7 सेंटीमीटर था। यही ना था दोस्तों। ए बी सी, देखिए साइन ए के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार साइन ए बोल रहा है, इसलिए साइन ए बराबर, तो साइन का आप लोग को सूत्र मालूम है ना, आप लोग बताए थे साइन ए बराबर साइन साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। अब देखिए साइन ए कौन के लिए बोल रहे हैं, देखिए
कर्ण रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण अपना जगह पे वो थुतू रहता है, हमेशा वहीं के वहीं रहता है। बस आप लोग का यही सिर्फ दो कोण बदलता है। अगर देखिएगा क्वेश्चन में अगर जैसे भी रहे साइन ए, यानी अगर साइन ए कोण के लिए बोल रहा है तो कोण का सामने वाला भुजा लंब होता है। बस इतना याद रखिएगा, कोण का सामने वाला भुजा लंब होता है, तो यानी लंब आपका ये हो जाएगा। यह आधार है लेकिन साइन ए कोण के लिए बोल रहा है तो आपका लंब ये हो जाएगा। तो लंब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए लंब आपका 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं, और कर्ण आपका का 25 का 25 ही हो जाएगा, कर्ण नहीं चेंज होता है। अब देखिए साइन ए का मान निकल गया, अब कॉस ए का मान निकालिए। यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर कॉस का मान कितना होता है, आधार बाई कर्ण होता है, याद होगा ना आप लोगों को, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। अब देखें, अब कॉस ए कोण के लिए बोल रहा है दोस्तों, हाँ देखिए कॉस ए कोण के लिए बोल रहा है, तो कौन ए कोण यही है, तो आपका लंब यही रहेगा और आधार यही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आधार ये बोल रहा है और लंब कर्ण ये बोल रहा है। तो देखिए लंब तो आपका ये है, लंब 7 सेंटीमीटर, आधार है लेकिन लंब 7 सेंटीमीटर है, तो लंब ये है तो आधार ये है, 24 सेंटीमीटर है, हो गया 24, और कर्ण आपका 25। नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब नंबर 2 साइन सी बोल रहा है, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं साइन सी बराबर, साइन का मान लंबाई कर्ण होता है, यहाँ पे लिख दीजिए लंबाई कर्ण। अब देखिए साइन सी, यहाँ पे साइन ए कोण के लिए बोल रहा था, यहाँ पे साइन सी कोण के लिए बोल रहा है, तो साइन सी आपका कोण ये हो गया। तो अभी आप लोग को बोले कोण का सामने वाला भुजा लंब होता है, तो देखिए ये आपका ये इस बार लंब हो जाएगा, कौन सी साइन सी के लिए बोल रहा है, तो कोण का सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, लंब आप लोग का ये हो गया 24 बाई, और कर्ण हमेशा वही रहता है तो 25 का 25 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये भी हो गया सॉल्व, कॉस सी बोल रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः कॉस सी बराबर कॉस का फॉर्मूला, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बाई कर्ण। अब देखिए दोस्तों कॉस सी, इस बार ये लंब था तो ये आधार रहेगा 7/25, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लंब आपका 7 और 25 कर्ण। तो देखिए आपको आप लोग का दोस्तों 1 और 2 यही दोनों आंसर हो गया दोस्तों, आप लोग चेक कर लीजिएगा बुक में। तो दोस्तों यही प्रश्नावली 8.1 का नंबर 1 क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।